4500 साल पहले एक रेगिस्तान के बीच, जब न मशीनें थीं न क्रेन, तब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए। ऐसे पहाड़ जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े राज बने हुए हैं। ये कहानी है उन पिरामिड्स की और उन प्राचीन इंजीनियरों की जिन्होंने इंसान के हाथों से कुछ ऐसा बनाया जिसे आज के आधुनिक इंजीनियर्स भी देखकर कहते हैं, ये कैसे संभव था। एमवी एडिट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। रहस्य सोचिए जरा, एक पिरामिड जिसमें 23 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक लगे हुए हैं। हर ब्लॉक का वजन 2 से 15 टन तक है, यानी एक ब्लॉक एक ट्रक से भी भारी। और हर ब्लॉक इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट में फिट किया गया है कि उनके बीच एक चाकू भी नहीं जा सकता। 230 मीटर लंबा बेस, हर साइड उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम से पूरी तरह सीधा। और यह सब 2500 ईसा पूर्व में, जब दुनिया को कंपास भी नहीं पता था। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं थी, यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। और सबसे बड़ी बात, किसी ने लिखकर नहीं बताया कैसे। इसीलिए हर पीढ़ी का एक सवाल होता है, उन्होंने पिरामिड बनाए कैसे। पिरामिड के ब्लॉक ज्यादातर चूना पत्थर, लिमस्टोन के थे। लोकल खदानों से निकाले जाते थे, लेकिन कुछ खास पत्थर जैसे सफेद केसिंग लाइमस्टोन और ग्रेनाइट दूर आसवान और तूरा से लाए जाते थे। कॉपर के औजारों से पत्थर तोड़ना, लकड़ी के वेजेस से उन्हें क्रैक करना और फिर उन्हें लकड़ी की स्लेज पर रखकर खींचना। लेकिन सवाल यह है, 10 टन का ब्लॉक रेत पर खींचोगे कैसे? प्राचीन मिस्रवासियों ने इसका जवाब हजारों साल पहले दे दिया था। रेत को गीला करो। हाँ, अगर रेत को थोड़ा गीला कर दिया जाए तो घर्षण लगभग 50% तक कम हो जाता है। एक छोटी सी चाल, और उन्होंने इसी से लाखों ब्लॉक खींच दिए। नाइल नदी के किनारे से नहरों के जरिए ये पत्थर निर्माण स्थल तक लाए जाते थे। एक पुरानी डायरी मिली थी, मैरर की डायरी, जिसमें लिखा था कि कैसे मजदूरों ने लाइमस्टोन को तूरा से गीजा तक पहुंचाया। यानी सिर्फ ताकत नहीं, एक पूरी सप्लाई चेन सिस्टम था। अब सोचिए, नीचे से पत्थर लाना एक बात है, लेकिन उन्हें 150 मीटर ऊंचाई तक ऊपर ले जाना। सबसे पुरानी थ्योरी कहती है रैंप्स। कुछ लोग कहते हैं कि सीधा रैंप था, एक बड़ा ढलान जहां से पत्थर खींचे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, रैंप भी लंबा और ऊंचा बनता गया, और फिर उस रैंप को बनाना ही एक अलग प्रोजेक्ट बन जाता। दूसरी थ्योरी जिगजैग रैंप्स, जो पिरामिड के किनारे किनारे घूमती थी। इससे ढलान कम होता और पत्थर धीरे धीरे ऊपर जाते। एक और थ्योरी मशहूर हुई, इंटरनल रैंप थ्योरी, जिसे आर्किटेक्ट जीन पियरे हुडिन ने पेश किया। उनके अनुसार पिरामिड के अंदर एक सर्पिल नुमा रास्ता था, जहां से पत्थर भीतर ही भीतर ऊपर चढ़ाए जाते थे। यानी रैंप भी पिरामिड का हिस्सा थी। बाहर के रैंप के सबूत नहीं मिले, शायद इसलिए कि उन्होंने उसे तोड़कर ऊपर की लेयरों में ही इस्तेमाल कर लिया। पिरामिड कोई यूं ही बनी आकृति नहीं थी। मिस्रवासियों ने एक इकाई इस्तेमाल की, सेकेंड। यह उनका कोण नापने का तरीका था। एक क्यूबिट ऊपर जाने के लिए कितने पाम्स क्षैतिज जाए। ग्रेट पिरामिड का ढलान लगभग 51 डिग्री है, पूरी तरह से गणितीय रूप से तय। बेस को समतल करने के लिए उन्होंने एक चाल चली, खाई खोदी, उसमें पानी भरा और पानी की सतह से समतल रेखा तय कर ली। ध्रुवीय तारों को देखकर उन्होंने हर साइड को उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम से सीधा बनाया। यानी उनके पास कोई कंपास नहीं था, लेकिन विज्ञान जरूर था। अब एक नई थ्योरी ने सबको चौंका दिया, हाइड्रोलिक लिफ्ट थ्योरी। 2024 में एक शोध आया जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि जोसर पिरामिड के अंदर एक लंबा ऊर्ध्वाधर शाफ्ट मिला, जिसमें पानी के जरिए पत्थरों को ऊपर उठाया जा सकता था। जैसे आज हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही सिस्टम, लेकिन पानी और बॉयंसी के सिद्धांत पर। सोचिए, अगर उन्होंने पानी के दबाव से 10 टन का पत्थर ऊपर उठाया, तो यह दुनिया का पहला हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सिस्टम था। कुछ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने पत्थरों के चारों ओर लकड़ी की छड़ियाओं लगाकर उन्हें गोल आकार दोडेकागान में बदल दिया, ताकि उन्हें खींचने के बजाय रोल किया जा सके। हर युग नई थ्योरी लाता है, लेकिन सच्चाई अब भी रहस्य बनी हुई है। मजदूर और प्रबंधन, और हाँ, एक और मिथ तोड़ते हैं, पिरामिड गुलामों ने नहीं बनाए थे।
हालिया पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि ये सब कुशल मजदूर, कारीगर और मौसमी श्रमिक थे। बाढ़ के मौसम में जब खेती नहीं होती थी तब ये लोग पिरामिड निर्माण में लग जाते थे। उनके लिए अलग गांव बना था, बेकरी, शराबखाने, अस्पताल, सब कुछ। ये एक 4500 साल पुराना मेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम था। हर मजदूर को खाना, पानी और चिकित्सा सुविधा मिलती थी और उनके काम का संगठन इतना मजबूत था कि हर ब्लॉक पर उनके समूह का नाम लिखा मिलता है, जैसे फ्रेंड्स ऑफ खुफू। यानी यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था, यह एक सभ्यता का सामूहिक प्रयास था। फिर भी सभी जवाब नहीं मिले। हमें अब तक कोई निश्चित रैंप नहीं मिला। हाइड्रोलिक थ्योरी के प्रमाण पूरी तरह पक्के नहीं हैं। इंटरनल स्पाइरल रास्ते भी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए। लेकिन एक बात साफ है, यह सब एक ऐसी सभ्यता ने मिलकर किया जिसने तर्क, विज्ञान और दृष्टि से इतिहास बदल दिया। उनके पास न धातु की क्रेन थी, न आधुनिक मशीनें, लेकिन उनके पास था अनुशासन, एकता और इंजीनियरिंग की समझ। 4500 साल बाद भी हम पिरामिड्स को सिर्फ और देख सकते हैं, समझ नहीं पाए हैं। हर युग कोई नई थ्योरी देता है, पर हर बार पिरामिड खामोशी से हमें देखकर कहता है, तुम अभी इतने एडवांस्ड नहीं हुए। प्राचीन इंजीनियरों ने सिर्फ पत्थर नहीं लगाए, उन्होंने मानव कल्पना को अमर कर दिया। और शायद इसी वजह से जब हम पिरामिड्स को देखते हैं, हम सिर्फ एक इमारत नहीं, इंसान की हिम्मत, दिमाग और जज्बा देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट्स में बताना आपको कौन सी थ्योरी सबसे सच्ची लगती है, रैम थ्योरी, हाइड्रोलिक थ्योरी या कुछ और। आपके प्यार भरे कमेंट्स और समर्थन के लिए बेहद शुक्रिया। जल्दी ही एक और शानदार कहानी के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।